सामने आ जाना, आगे खुद की देखते हैं अंदाज इजाबाना, दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना ना। नज़ीर साहब आप बैठ जाएं, डॉक्टर साहब बच्चे को देख रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लामा साहब मेरे बुढ़ापे का इकलौता सहारा है, अगर उसको कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। कुछ नहीं होता उसे, सब ठीक हो जाएगा, सब्र करें। जी बच्चे के साथ कौन है? जी डॉक्टर साहब मैं हूँ। क्या हुआ मेरे बच्चे को? उसकी हालत बहुत सीरियस है और उसे फौरी खून की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब मेरे जिस्म से खून का एक एक कतरा ले ले, मगर मेरे बच्चे को बचा ले। देखें आपकी हालत ऐसी नहीं कि आपका ब्लड लिया जा सके। डॉक्टर साहब बहुत से लोगों के ब्लड के नमूने आपके पास आ चुके हैं, क्या ऐसा कोई ब्लड ग्रुप नहीं जो बच्चे से मैच कर जाए? नहीं, उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है जो कि मिलना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, आप जितना खून चाहिए ले ले प्लीज, इस बच्चे की जान बचा लीजिए प्लीज। चलें जल्दी आएँ। रुको, ये खून कैसे दे सकता है डॉक्टर साहब? ये तो गैर मुस्लिम है। हाजी साहब आप क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? ऐसी बातें करने का ये वक्त नहीं है। अमर सिंह इंसानियत के नाते से ऐसा कर रहा है और इंसानियत से बड़ा कोई जज्बा नहीं है। मगर अल्लामा साहब। हाजी साहेब अगर आप किसी के दर्द की दवा नहीं बन सकते तो उसके जख्मों का जहर भी मत बनिए। अमर बेटा जाओ तुम खून दो। कुछ पता चलिया जी? ओए चक लै फोन अमर, ओए चक लै फोन। ओए क्यों साडी जान लेना चाहुंदे हैं? दरगाह ते फायरिंग होई है, मैनू ते बड़ी चिंता हो रही जी अमर दी। ओए किन्नी वारी इनू मना कीता है पर ये अपनी हरकतां तो बाज ही नहीं आउंदा। मैं तो कहनी तुसी जाके पता करो। ओए एक मिनट। हेलो हाँ रमेश पुत्र की अमर अस्पताल च क्यों है गए? अमर अस्पताल च? हाय मैं मर गई। और सब ठीक तो है ना? हाँ मैं आना मैं आना। अमर अस्पताल च खैरियत है ना? रमेश का फोन है वो कहंदा कि छेती अस्पताल पहुंचो। अमर अस्पताल च? अमर हाय मेरा पुत्र अमर, वाहेगुरु रक्षा करी, वाहेगुरु।
आपको किस पे शक है लामा साहब? किसी पर नहीं इंस्पेक्टर साहब। 2 भटके हुए लोग आए थे, शैतान के बहकावे में आकर ये काम करके चले गए। लामा साहब, आप जानते बूझते जान बन रहे हैं। मैं जानता हूँ इंस्पेक्टर साहब, लेकिन फ़िरका वारियत की आग को हवा नहीं देना चाहता। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरे बच्चे की जान बचा ली। मेरे लिए यही काफ़ी है। लामा साहब ठीक है, लेकिन मीडिया का क्या करेंगे? मीडिया वाले जो करते हैं करने दें, उन्होंने जो करना है उनकी मर्ज़ी। ठीक है, लेकिन इस मुकदमे की FIR के लिए आपको एक दफ़ा थाने आना पड़ेगा। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। सत श्री अकाल लामा साहब। अमर किथे? वो ठीक तो है ना जी? अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। अल्लाह ताला ने तुम्हें बेटा नहीं फरिश्ता दिया है। अगर वो ना होता तो मेरा बच्चा जान से चला जाता। अल्लाह ताला अमर को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेबे बस भी कर दे, कुछ नहीं हुआ मुझे। चुप करके बैठ, गौर नाल सुन ले। ए हुन आखिरी वारी सी। हुन तू ऐसी वैसी करतूत कीती ना ते मैं सारी जिंदगी तेरे नाल नहीं बोलना। बेबे इतनी बड़ी सजा तो मत दे। बस ए अपने ड्रामे ना अपने कोल रख, मैं तेनू दस दिता ही। मेरी प्यारी सी बेबे, अगर तू मुझसे नाराज हो जाएगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? हाँ, मुझे अपने हाथों से रोटी कौन खिलाएगा बेबे? और मेरे बालों में कंघी कौन करेगा? हाँ, बस हुन तू मेनू इमोशनल ना कर। इमोशनल नहीं होता, इमोशनल होता है बेबे। इंग्लिश इमोशनल। जो भी होता है मैं अपना फैसला सुना देता है। अच्छा, तंग ही करता रहता बस। ओए अमर, ओए तू अपनी बेबे नू तंग करन तो बाज क्यों नहीं आउंदा? बापू 4 दिन की जिंदगी यूं हंस के खेल के मुस्कुरा के गुजार लो, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी आप तो अच्छी तरह जानते हैं मैं किसी को तकलीफ नहीं दे सकता। हाँ जानता हूँ जानता हूँ। ओए लोगों के काम आना चंगी गल है, पर अपनी जान का ख्याल करना भी तो जरूरी है। बापू वाहेगुरु की कृपा है मुझ पे, और मेरा ईमान है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव
अरे सलाम अलैकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। छोटू कैसा है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अब अगर उस दिन तुम ना आते तो पता नहीं मेरे बेटे के साथ क्या हो जाता। अरे नहीं चाचा, ये तो वाहिगुरु की कृपा है। वो कभी भी मजलूमों के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं करता, और उसकी कृपा है कि उसने मेरे दिल में डाला हुआ है, लोगों के काम आ जाता है बस। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और तुम्हारी उम्र दराज करे। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कभी भी मेरी जरूरत हो मुझे बताइएगा, ठीक है? ठीक है बेटा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वाह मेरे मौला, तेरी शान। यार तूने तो हमारी जान ही निकाल दी थी यार। क्यों, क्या हुआ? पागल है, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ना बोला कर यार, खराब वक्त का कोई पता थोड़ी होता है। देख भाई, जो इंसान अच्छे होते हैं ना और अच्छे काम करते हैं, वाहिगुरु हमेशा उनका ख्याल रखते हैं। लेकिन फिर भी ख्याल किया कर यार, तू हमारी जान है यार। कदे क्या? वो देख, कौन? उनके पट्टे, वो लड़की। तो क्या हुआ? तू यहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। हाँ? हिलना मत यहाँ से। मैं आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। ये कबूतर किसका है? आपका है? नहीं। तो किसका है? जख्मी है वो। क्या हुआ? इसे किसने मारा? पता नहीं, जरूर किसी बच्चे ने कोई शरारत करती होगी। लाइए, मैं देख लेता हूँ। ये अब कैसा रहा देखता हूँ। दीजिए। नहीं नहीं, अब वो ठीक हो जाएगा। मैंने अभी उसके जख्म पे मिट्टी लगाई है। मिट्टी? मिट्टी क्यों? मेरी दादी कहती थी कि हमारी मिट्टी में बहुत ताकत है। आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ। अमर क्या हुआ? कुछ नहीं, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ।
मुझे यकीन नहीं आता कि तेरा निशाना कैसे चूक गया। सरकार, गोली तो मैंने अल्लाह पे ही चलाई थी, लेकिन पता नहीं अचानक से एक बच्चा सामने आ गया। बकवास बंद कर। जी सरकार। सांप भी मर जाता और लाठी भी ना टूटती। किसी का शक भी मुझ पर ना जाता कि मैंने अल्लाह को मरवाया है। केस को मजहबी रंग देकर खत्म करवा देता। सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया तूने। दबा हो जा मेरी नजरों से, दबा हो जा। रोशो, ये क्या हो गया आप लोगों की सोचों को? इस जदीद दौर में पुरानी सदियों की सोचें लिए बैठे हो। बात सोच की नहीं है, बात हमारे अकीदे और मजहब की है अलामा साहब। हाजी साहब, आज हमें भी कुछ समझाएं कि आपका अकीदा और मजहब क्या बताता है, ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो जाए। देखिए अलामा साहब, उस लड़के वो अमर सिंह का हमारी महाफिल में आकर नाते पढ़ना, ये लंगर तकसीम करना, हमारे मुसलमान भाइयों की मदद करना, ये सब गलत है। हमारा मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि वो गैर मुस्लिम है, काफिर है, मुर्तद है। हाजी साहब, किसी के काफिर और मुर्तद होने का फैसला करने वाले मैं और आप कौन हैं? अमर सिंह अल्लाह का बंदा है, अल्लाह की मखलूक है। वो हर काम पूरी लगन और शौक से कर रहा है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये काम उसे अल्लाह ताला करवा रहा है। और इसके पीछे अल्लाह की मसलहत क्या है, ये ना मैं समझ सकता हूँ ना आप समझ सकते हैं। अब आप तो बात को तूल दे रहे हैं। बहरहाल मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप उसे समझा दें कि वो हमारी महफिलों में तो कम से कम ना आया करे। मैं ऐसे हरगिज नहीं करूँगा। वो ऐसी मजहबी बगावत और इंतशार के दौर में एक मिसाल है। आपको ये बात करते हुए पहले सोच लेना चाहिए था। देखिए अलामा साहब, आपकी सारी बातें ठीक है, मैं मानता हूँ। हाजी साहब, उसने उस दिन अपनी जान पर खेलकर मुजरिमों का पीछा किया। क्या उसने अपनी जात के लिए किया? नहीं, हरगिज नहीं। वो मुसलमान भाइयों के मुजरिमों को पकड़ना चाहता था। उस वक्त तो आप में से कोई भी आगे न बढ़ा उनकी मदद के लिए। आपकी बड़ी मेहरबानी हाजी साहब। आप अपनी नफरत के जहर में डूबी हुई बातों से किसी फरिश्ता सिर्फ इंसान की ज़िंदगी को अजीरन न बनाएं। ये अल्लाह का काम है। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। ठीक है जी, अब आपसे मेरी बहस तो नहीं बनती। जैसा आपका हुक्म, मुझे इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि आमना बेटी की शादी जितनी जल्दी हो सके कर दें। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। क्या हुआ, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? अल्लाह आपको हयाती दे। तू नहीं जानती, मेरे दुश्मन मेरी जिंदगी और मेरी ज़मीन के पीछे पड़े, मगर मैं मर तो जाऊंगा, ज़मीन उनको नहीं दूंगा। ये मेरी बेटी की अमानत है। ये इस वक्त कौन आ गया? अल्लाह दूता। अगर किसी की आवाज निकली तो सबके सब मारे जाओ। तुम लोग जो मर्जी करो, मगर मैं तुम्हारे आगे झुकूंगा नहीं। ये तो तुम्हें चौधरी साहब ही बताएं। अब तुम्हारी आवाज निकली, तुम तो मरोगी, साथ अपने माँ बाप के भी मरो। लेके चलो इन्हें, चलो। मैंने मासूम बहारों में तुम्हें
देखा है मैंने पुरनूर सितारों में तुम्हें। बहुत अजीब लड़की थी, हवा के खूबसूरत झोंके की तरह आई और चली गई। मेरे महबूब तेरी पर्दा नशीनी की कसम। एक अजीब सी कशिश थी उसमें। अश्कों की कतारों में तुम्हें देखा है। रूपा की हो गया तेनू? उन्नी कमीर तू टुर बैठी है, की परेशानी? अमर हाले तक नहीं आया। टाइम वेख्या तुसी? ते मैं की करा? तेरा ही पुत्र हैगा, तू ही उन्होंने खराब किया। एनी बारी उन्हें समझाया कि रात नू ज्यादा देर बाहर ना रहा कर। और परेशान ना हो, कौन बच्चा नहीं रहा, समझदार हो गया। यही ते परेशानी कि हुन बच्चा नहीं रहा। वो दरगाह वाला वाकया थानू याद नहीं? अच्छा तू परेशान ना हो, मैं आप ही उन्हें फोन कर देना। मैं उन्हें कहना कि भाई तेरी मां परेशान हैगी। नहीं मेरा नहीं कहना, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ बोलदी नहीं। मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ रुसी हुई हूं। हाय ओ तेरे रोसे। चल मैं अपने वालों फोन कर देना है। हाँ भाई अमर। नहीं बेटा, बस 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 बेटा मैंने बहुत खा लिया, अब नहीं खा सकती। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम अस्सलाम। जाओ बेटा, जाके सरवर के लिए चाय बना के लाओ। ये लो। क्यों नहीं खा रही हैं आप? इतना बड़ा हो गया तू, लेकिन मेरा ख्याल करना अभी भी नहीं छोड़ा। आपको तो पता है ना कि मेरा दिन इसके बगैर नहीं शुरू होता, और औलाद कभी माँ बाप के लिए बूढ़ी नहीं होती। ये तो आपने खुद को मुझसे अलग कर लिया, लेकिन मैं खुद को आपसे अलग नहीं कर सकता। इतनी बड़ी जागीर छोड़कर आप यहाँ अकेली बैठी हैं। दिल घबराता है मेरा। वहां के दरो दीवार से वहशत होती है मुझे। क्यों माँ जी? ऐसा वहां कुछ नहीं है जैसा आप समझती हैं। सब कुछ वैसा ही है। तेरा बाप मर गया, मगर नफरत और अदावत का जहर तेरे अंदर उतार गया। तू बिल्कुल अपने बाप की तरह है। बोल, है कि नहीं? माँ जी, हमारे लोगों पर हमारी हुक्मरानी होती है, उनकी जिंदगी हमारे रहमो करम पर होती है। इसी बात से मुझे इख्तिलाफ था और रहेगा। इंसान को इंसान समझो, अल्लाह के अताब को आवाज मत दो। मैं तो दिन रात तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हें लंबी हयाती दे, सुकून दे। सुकून? कैसा सुकून माँ जी? तेरी सोचों और जज्बात का सुकून बेटा। वो है तो सही मेरे पास। नहीं है,
मैं आज भी तेरे अंदर तेरे माजी की तड़प और बेचैनी देखती हूँ बेटा। ये तड़प और बेचैनी तो मेरे मरने के साथ ही खत्म हो गई। बकवास मत कर, भूल जा पुरानी बातों को और अपने आप को संभाल बेटा। अपने आप को और अपनी बीवी को खुश रखने की कोशिश कर। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है माँ जी, तब तक जब तक वो मुझे मिल नहीं चाहती। अच्छा, मुझे इजाजत दें, कुछ जरूरी काम है। वो हमारा लाडला कहाँ है? उसे कहो कि कभी आके मुझे मिल भी जाया करे। जमीनों पर गया है घुड़सवारी का शौक पूरा करने, आता है तो भेजता हूँ आपके पास। इजाजत दें। ठीक है, जीते रहो, खुश रहो। ओ किथे चली है गोविंदा फुल बन के? ए रही मेरी सोनी 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 सोनी। हाय मैं मर जावा तोड़ी सी अदा ते। तू एक काम कर, तू ना सच्ची च ही मर जा। सच्ची चू मर जावा? सोनी ए की कहंदी पई अपने रमेश नू? ठीक कह रही हां मैं। ठीक कह रही? ओ होया किया मूड क्यों ऑफ आ मेरे सोने दा? जदों दिलदार तेरे वर्गा निकम्मा होवे ते मूड किवें चंगा हो सकदा है? लगदा है मैडम दा मूड कुछ ज्यादा ही ऑफ आ रमेशे। की पे बड़बड़ाना है? ओ मैं सोचदा पिया सी तेरा मूड क्यों ऑफ आ। हुन दस भी दे, मैनू परेशानी होंदी पई आ। रमेश, हाँ बापू ने ना मेरा रिश्ता किधरे और तय कर दिता है ते 2 दिन बाद मेरा ब्याह है। एक नहीं 2 दिन बाद? ओ नहीं, तेरा ब्याह नहीं हो सकता, तू मेरी आ। एह ब्याह नहीं हो सकता, तू किसी और दी नहीं हो सकती सोनी। बहुता देवदास ना बन ते ए सारियां गल्लां मैनू नहीं मेरे बापू नू जाके कर। है बापू नाल गल करा? तुसी मेरे टोटे टोटे कर दियो पर मेरा ब्याह सोनी दे नाल होण दियो। सर जी मैं ओदे नाल प्यार करदा ते ओ भी मेरे नाल प्यार करदी आ ते अगर साडा ब्याह ना होया ते असीं ना जावांगे। ओए मुंडिया! ओए 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 ओ मैं जिंदा, ओ मैं जिंदा, मैं तो कुछ नहीं होया। ओ मैं ठीक आ सोनी, मैं ठीक आ। मारिया क्यों? तेरे कोलू ना कुछ होना भी नहीं है। सोनी तेरा बापू ना इंसान नहीं, दरिंदा दरिंदा है। की क्या? एक बारी फेर कहीं नहीं। ओ मेरे कहने दा मतलब सी ओ मैं डरदा आना तेरे बापू को। सोनी एक काम कर, तू बापू नाल गल कर, कह मैं रमेश नाल प्यार कर दियां है। चंगा आइडिया हैगा ना, तू गल कर बापू नाल। तू एक काम कर, हाँ तू ना डरदा ही रही ते मैं चलियां बापू कोल। सोनी ओ सोनी गल ते सुन। गल सुन मेरी। नहीं सुननी यार। कैसा यार है तू? मेरे हाथे रो रो बुरा हाल है ते तू परवाह ही नहीं है। तो मर जा जाके। की क्या? मर जा। मर जावा? हाँ। तेनू शर्म नहीं आंदी? अपने वीर नू कहंदा पे मर जावा। डेली प्यार होता तुझे, कभी इधर कभी उधर, हर जगह प्यार ही प्यार होता है मेरी जान। बचपन से जवान हो गया हूँ, तेरी मोहब्बत के किस्से खत्म नहीं हुए। बूढ़ा हो जाऊंगा तब तक मुझे मोहब्बत ही होती रहेगी। गल सुन, इधर ऐस बारी ना मैनू सच्चा प्यार होया है। अच्छा हाँ, वाहिगुरु दी सौ सच्चा प्यार होया मैनू। हाथ जोड़ना तेरा कि मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। तो मजनू की औलाद माफ कर दे मुझे, कुछ नहीं कर सकता मैं। नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं मैं तेनू जान नहीं देना, नहीं जान देना मैं तेनू। मेरी मदद कर, मैं नहीं जान देना तेनू। हो गया रमेश, मोहल्ले वाले देख रहे हैं यार। वो गल करेगा मैं वो मेरा वीर पागल। मेरी लाश जो होता तो गुजर के जाएगा, मैं तेनू नहीं जान देना। गुजर गया। मदद करना, मदद कर रही मेरा वीर। तेरा अलावा मेरा है ही कौन? मदद कर।
ठीक है भाई, उठ जा यार, उठ जा। करांगा मैं क्या? लड़की कौन है? लड़की छोटा जिहा मसला है। ओके। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ बेबे, बेबे मेरी बात तो सुन यार। ओ बेबे, अभी तक नाराज हो? एक। ओ बेबे, अब तो मान जा। आप तो माफ कर दे इसको। क्या बच्चे की जान लेगी? मेरा मतलब आके ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। अब बेबे, वाहेगुरु जी से एक बारी मैनू माफ कर दे। मैं आज के बाद कभी नहीं करूंगा। बड़ी भूख लगी है यार। अमर पुत्र, तू जानना है ना, तू साडी जान है। आप दोनों में मेरी जान। हाँ भाई, ये इमोशनल फिल्म खत्म हो गई है तो चल के रोटी खा ली। इमोशनल नहीं, इमोशनल। वही है यार, तेरे वाला ही चल आया यार। किधर इमोशन में कह रहा है। सुल्तान भाई की तरह जा, जाके बोल पापे को, अरे मोहब्बत करता हूँ तेरी बेटी से, हाथ दे दे बस यार। जावा, तू मेरे नाल हैगा ना? मैं तेरे साथ में। तू इत्थे खलोता हैगा ना? हाँ। फिर मैं जाना, इत्थे रह। सोनी, ओ सोनी, मैं आ गया। ओए तू, ओए मैनू पक्का यकीन आ, तू लितर पौला खाण तो बगैर एवें बाज नहीं आना। उमर, उमर इत्थे ते आ। उमर गल ते सुन। अमर, अबू जी आप मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। जब बेटे खुदसर हो जाए तो मजबूरन बापों को उनके पास आना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। ना तो कोई मेरी बात सुनता है और ना ही मानता है। क्या बना वो अल्लाह देता की जमीन का? बहुत जल्द मिल जाएगी। ये बात तो मैं कब से तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूं। अबू जी वो बहुत चालाक है। चालाक वो नहीं, तुम बेवकूफ हो। कुछ लोग प्यार की जुबान नहीं समझते हैं। अगर तुमसे ये काम नहीं हो सकता तो मैं अपने किसी और बंदे से करवा लूंगा। इसकी नौबत नहीं आएगी। ठीक है, तुम ऑफिस का चक्कर लगा लिया करो। यहाँ पर मेरे सियासी दोस्त आते रहते हैं, उनके साथ तुम्हारा मिलना बहुत जरूरी है। आखिर को कल को तुमने एमएनए का इलेक्शन लड़ना है। जी समझ गया। और हाँ, अपनी दादी से भी मिल लिया करो, वो तुझे याद कर रही थी। जी बेहतर। एक दिन है तुम्हारे पास, ये काम जल्दी होना चाहिए। ठीक है।